अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4.4 का जो पार्ट 2 किया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमें सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ए गिवन है और ये है हमारे पास 27। सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 27 और इनका प्रोडक्ट भी गिवन है। सम भी गिवन है, इनका प्रोडक्ट भी गिवन है और हमें इनके नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि ऐसे कौन से तीन नंबर्स हैं एपी के होने चाहिए। एपी का मतलब ये है कि इनका डिफरेंस जो है वो कॉमन होना चाहिए, सेम डिफरेंस होना चाहिए। सम करें तो 27 आए और इनको मल्टीप्लाई करें तो 405 आए। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं जो तीन नंबर्स हमारे एपी के हैं, लेट the three numbers are let the three numbers are एपी के नंबर्स को कैसे लिखा जाता है कि अगर सपोज करें ये ए है तो ए प्लस डी करने से अगला नंबर आए और इसी ए में अगर मैं माइनस डी करूं तो पिछला नंबर आए। तो ए माइनस डी एक नंबर ले लेते हैं, ए और ए प्लस डी। ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे जो नंबर्स हैं वो एपी में हैं, यानी कि अर्थमेटिक में हैं। सबसे पहले हम सम की बात करते हैं। सम ऑफ three numbers in AP is 27। 27 तो तीन नंबर्स कौन कौन से हमने सपोज किए हैं। एक तो a माइनस डी है, इसको प्लस करूं a के साथ, प्लस करूं a प्लस डी के साथ, तो इनका सम आना चाहिए 27। अब प्लस करते हैं a 3a माइनस डी प्लस डी तो कैंसिल आउट ही हो गया, इज इक्वल्स टू 27। तो ए यानी कि ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 27/3। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ए की वैल्यू तो आ गई जो कि है 9। अब मुझे डी की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि ए और डी पता होगा तभी मैं ए पी बना सकती हूँ। तो इसके लिए हम ये प्रोडक्ट वाली कंडीशन यूज करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर या थ्री नंबर्स क्या है 405 इज 405। यानी कि जब मैं a माइनस डी को मल्टीप्लाई करूंगी a के साथ और a को मल्टीप्लाई करूंगी a प्लस डी के साथ तो आंसर शुड बी 405। तो हम a की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप चाहें। तो अगर मैं a की वैल्यू पुट करूं या a की वैल्यू हम बाद में भी पुट कर सकते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये a माइनस डी a प्लस डी, तो ये फॉर्मूला भी होता है a माइनस बी a प्लस डी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, साथ में a मौजूद है और a की वैल्यू 9 अगर पुट करना चाहें तो 9 पुट कर दें, बाद में पुट करनी है तो बाद में पुट कर दीजिएगा। a इज इक्वल्स टू 405। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a क्यूब माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 405। अब पुट कर देते हैं जहां जहां a है हम पुट कर देते हैं 9। तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 405। 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9 इज 729 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 405। अब ये 729 है, 405 को इस साइड पे लेंगे तो माइनस में हो जाएगा और 9d स्क्वायर दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 729 माइनस 405 इज 324। तो d स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और 9 6। तो d स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। अंडर रूट करेंगे दोनों साइड पे तो d आ जाएगा प्लस माइनस 6। अंडर रूट 36 इज 6। तो d की वैल्यू प्लस माइनस 6 है मेरे पास। अब a की वैल्यू भी आ गई है और d की वैल्यू भी आ गई है।
तो हमने जो सोचा था कि तीन नंबर्स हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी, अब यहाँ पे हम पुट करते हैं व्हेन a इज इक्वल्स टू 9 और d इज इक्वल्स टू, पहले प्लस का 6 ले लेते हैं, प्लस का 6 लेंगे तो तीन नंबर्स क्या होंगे, a की जगह पे हम पुट करेंगे 9 प्लस 6, a की जगह पे 9, a की जगह पे 9, तो ये माइनस डी है तो ये -6 हो जाएगा, -6 और ये 9 प्लस 6, 9 माइनस 6 करेंगे तो 3, 9, 9 प्लस 6 इज 15। तो ये तीन नंबर्स मेरे पास आए हैं 3, 9 एंड 15। एक तो ये आंसर हमारा हो सकता है, और दूसरा आंसर, क्योंकि डी की दो वैल्यू आई थी +6 -6, अब हम अज्यूम करते हैं कि ए की वैल्यू 9 है और डी की वैल्यू -6 है। पहले हमने +6 लिया था, अब हम -6 ले रहे हैं। तो अब हम तीन नंबर कौन कौन से होंगे जिनको प्लस करें तो आंसर 27 आएगा। तो a माइनस डी, ए प्लस डी। तो a की वैल्यू है 9, d की वैल्यू है -6, a की वैल्यू है 9, a की वैल्यू है 9, d की वैल्यू है -6। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6, 9, 9 माइनस 6, 9 प्लस 6 15, 9 और ये 9 माइनस 6 इज 3, यानी कि वही नंबर्स हैं बट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इन ये तीनों वो नंबर्स हैं, 3, 9, 15 ले लें या 15, 9, 3 ले लें, ये वो नंबर्स हैं जिनको आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 27, और इन तीन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 405। तो ये टेक्निक है कि नंबर्स फाइंड आउट किस तरह से किए जाते हैं, राइट। नाउ मूविंग टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड 5 नंबर्स इन AP whose sum is 25 and the sum of square is 135। हम अज्यूम करते हैं लेट जो 5 नंबर्स हैं, लेट 5 numbers in AP are, बीच में ये a रखते हैं, कोई भी 5 नंबर हो सकते हैं ना, तो एक रखते हैं हम a, फिर a अगला नंबर होता है a प्लस डी, उससे प्रीवियस नंबर होता है a माइनस डी। 5 नंबर्स है तो इससे अगला होगा a प्लस 2d, और इससे पिछला वाला नंबर होगा a माइनस 2d। तो हमने ये 5 नंबर्स ले लिए, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। आप किसी भी तरह इसको AP में ले सकते हैं। तो मैंने 1d के डिस्टेंस से, यानी कि एक d का डिस्टेंस है, एक d का डिफरेंस है, और मैंने ये नंबर ले लिया। तो सबसे पहले इनके सम की बात कर रहे हैं, sum of 5 numbers, 5 numbers in AP is 25। तो इनको प्लस कर देते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 25। तो -2d प्लस 2d माइनस डी प्लस डी खत्म हो गया, a कितने 5a इज इक्वल्स टू 25। तो a की वैल्यू आएगी जब 25 को a से हम डिवाइड करेंगे, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज 5। a की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो a की वैल्यू आई है 5। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स of these 5 number is 135। तो इसका मतलब ये है कि मैं इन सबका स्क्वायर कर दूं, a माइनस 2d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2d का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होगा 135। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, a माइनस 2d, a माइनस
बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 4ad प्लस बी स्क्वायर 4d स्क्वायर। तो ये मैंने फॉर्मूला ओपन किया है ए माइनस बी होल स्क्वायर का। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर है तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे अगेन ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर ही रहने दें। अब यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4d स्क्वायर ए प्लस 2ab ना, 2 4ad प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 135। तो इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है वो देख लेते हैं। -4ad प्लस 4ad -2ad प्लस 2ad ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 5 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर प्लस, अच्छा ये ए स्क्वायर का काम खत्म हो गया इन सब ए स्क्वायर का। अब डी स्क्वायर देखते हैं। डी स्क्वायर 4 है, डी स्क्वायर 1 है, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 प्लस 10d स्क्वायर बस इज इक्वल्स टू 135। नेक्स्ट ए की वैल्यू हमें पता है, ए पुट करना है 5, ये अभी हमने निकाला है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 135। 5 का स्क्वायर 25 और 25 5 जा 125 प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 135। 10d स्क्वायर यहीं पे रखें, 135 माइनस 125 तो 10d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, 10 डिवाइडेड बाय 10 तो ये d स्क्वायर हो जाएगा 1। दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे, यहाँ पे भी तो ये आ जाएगा +-1। तो d की दो वैल्यू आएंगी, एक +1 की और एक -1। तो यहाँ से ये रिमूव करते हैं और अपने एपी जनरेट करते हैं। यहाँ से a की वैल्यू 5 है और d की +1 और -1। तो यहाँ से दो सीक्वेंस जनरेट होंगी, एक दफा +1 रखेंगे एक दफा -1 रखेंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा, हम लिखेंगे व्हेन a इज इक्वल्स टू 5 और d पहले +1 लेते हैं। तो ये जो 5 नंबर है उस पर हम पुट करते हैं a और d की वैल्यूज। तो ये मेरे पास हो जाएगा a की वैल्यू 5 -2, d की वैल्यू है 1, फिर 5 -1, फिर होगी 5, फिर 5 +1, फिर 5 +2 टाइम ऑफ 1। 2 1 जा 2, 5 -2 is 3, 5 -1 4, 5 6 2, 5 + 2 is 7। तो ये मेरे पास वो नंबर्स आ गए हैं। एक तो ये 5 नंबर एपी के नंबर है जिसको प्लस करेंगे तो 25 बनेगा और इसका स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो 135 बनेगा। और दूसरे कैसे नंबर्स आएंगे, जब मैं डी की वैल्यू -1 पुट करूंगी, डी इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे जहां जहां डी है -1 पुट कर दें और ए की जगह पे 5 पुट कर दें। तो ये हो जाएगा 5 -2 टाइम ऑफ -1, फिर 5 माइनस डी की वैल्यू -1, फिर 5, फिर ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू -1, फिर 5 +2 डी की वैल्यू -1। तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 + 2 7 6 5 4 एंड 3। तो ये 5 नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको प्लस करेंगे तो 25 आएगा और इसको स्क्वायर करें और प्लस करें, स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो 135 आएगा। तो ये दोनों तरह के नंबर्स मैंने फाइंड आउट कर लिए क्योंकि डी की दो डिफरेंट वैल्यूज आई थी। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये लिखा हुआ है द सम ऑफ रुपीज 42,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5% सो दैट ईच पर्सन आफ्टर द फर्स्ट receive rupees 80 less than the preceding person. How much does each person receive? हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि मेरे पास जो एपी के नंबर्स हैं इसको कैसे लिखा जाता है यहाँ पे let the 5% get rupees, let the 5% get rupees। एपी में होगा क्योंकि आफ्टर रिसीव 80 लेस देन द प्रीसीडिंग वन, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 80 का आ रहा है, तो डिफरेंस सब में कॉमन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले पर्सन के पास ए है तो दूसरे के पास माइनस डी हो जाएगा, यानी कि 80 माइनस हो जाएगा। फिर उससे अगले वाले के पास 2 टाइम ऑफ डी हो जाएगा, उससे अगले वाले के पास 3 टाइम ऑफ डी, उससे अगले वाले के पास 4 टाइम ऑफ डी। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंस आता चला जाएगा, और डिफरेंस क्या है 80 रुपीज का। डी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 80 पुट करेंगे, तो ये ए माइनस 80, ए माइनस 80 टू जा 160, तो ए माइनस 160, फिर 83 जा 240, तो ए माइनस 240, और पांचवें पर्सन के पास कितने रुपीज आएंगे ए माइनस 84 जा 320, तो ए माइनस, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। अब हमने ए निकालना है। ओके, ए निकालने के लिए हम लिखेंगे कि इन पांचों पर्सन के पास जो टोटल अमाउंट जाएगा, जो सम जाएगा वो 42,000 जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रुपीज 42,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड among these, is distributed among these 5%। तो इनको सम करेंगे सबको, यानी कि a प्लस ए माइनस 80 प्लस ए माइनस 160 प्लस ए माइनस 240 प्लस ए माइनस 320, और रिजल्ट कितना आएगा 42,000। अब इसको सॉल्व करें, ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 5a, बाकी माइनस 80 माइनस 160 माइनस 240 माइनस 320 इज 800 इज इक्वल्स टू 42,000। तो 5 इधर रहेगा, 42,000 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 42,800, 800 प्लस हो गया। तो ए की वैल्यू आएगी जब मैं 42,800 को डिवाइड कर दूंगी 5 से, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8560, 8560 ए की वैल्यू आ गई है। तो बस यही जो ए की वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ए की जगह पे इसको यहाँ से रिमूव कर दें और ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आप लिखिएगा पुट इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 दोबारा लिख के ए की वैल्यू पुट कर दें। तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो जो ए की वैल्यू है ये है 8560। अब 8560 में से माइनस 80, फिर ए की वैल्यू है 8560 माइनस 160, फिर ए की वैल्यू है 8560 माइनस 240, फिर ए की वैल्यू 8560 माइनस 320। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8560, 80 माइनस करेंगे तो 8480, फिर 160 इसमें से माइनस करेंगे तो 8400, फिर
8560 में से -240 करेंगे तो ये आ जाएगा 8320 और -320 करेंगे तो ये आ जाएगा 8240। राइट। तो फर्स्ट पर्सन के पास कितनी गई है? फर्स्ट पर्सन के पास है कितने रुपीस? ₹8560। फिर सेकंड पर्सन के पास 80 लेस होंगे, इसमें से 18 लेस होंगे तो ये बन जाएगा 8480। फिर थर्ड पर्सन के पास अगेन 80 लेस होंगे तो ये बन जाएगा 8400। फिर फोर्थ पर्सन के पास 80 लेस होंगे तो फोर्थ पर्सन क्या बन जाएगा? 8320। और लास्ट में जो फिफ्थ पर्सन के पास आएगा वो आएगा ₹8240। तो स्टूडेंट ये तरीका है कि हमने किस तरह से एपी को यूज करते हुए सब फाइंड आउट कर ली। बस हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि 80 लेस होते चले जाएंगे तो हम यहीं से समझ गए थे कि हर अगले वाले के पास मतलब प्रीसीडिंग वन हर अगले वाले के पास 80 कम होते चले जाएंगे, 80 लेस होते चले जाएंगे तो उस हिसाब से हमने सोच लिया कि ये एपी ही होगा। और जब ये एपी था तो हमने इसको इजीली सॉल्व कर दिया। राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है कि एक वेल डिगिंग कंपनी है जो कि 1250 चार्ज करती है फॉर द फर्स्ट मीटर। यानी कि ए की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट के लिए ए की वैल्यू गिवन है 1250। ₹1500 फॉर द सेकेंड मीटर। अच्छा, फर्स्ट के लिए 1250, फिर आ जाएगा 1500, फिर आ जाएगा थर्ड मीटर के लिए 1750। मतलब जो वेल डिग कर रही है यानी कि कुआं जो खोद रही है इस तरह से वो चार्ज करके चली जाएगी एंड सो ऑन। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ अ वेल दैट कॉस्ट ₹50,000। यानी कि आप ये बताइए कि 50,000 तक पहुंचने के लिए एन की क्या वैल्यू होगी। फर्स्ट मीटर के लिए ये है, सेकंड मीटर के लिए है, थर्ड मीटर के लिए है, तो एन की कितनी वैल्यू होगी यानी कि कितने मीटर्स में जाके 50,000 वो चार्ज करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास एपी बन गई है और इसमें जो कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं 1500 को 1250 से माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 250, या 1750 को माइनस 1500 कर दीजिए तब भी 250 ही आएगा। कॉमन डिफरेंस तो होगा तभी वो एपी बनेगी। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे बेसिकली एस एन भी हमें गिवन है। एस एन यानी कि टोटल अमाउंट बनेगी 50,000। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला हमें पता है, वी नो दैट एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, टू ए। फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर अर्थमेटिक सीरीज है बीच में प्लस के साइंस हैं मतलब ये सब प्लस होंगे तो इन दी एंड क्या होगा कि 50,000 बन जाए। तो एस एन है 50,000, एन हमें मालूम नहीं है और ए की वैल्यू है 1250, एन -1, डी है 250। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले तो 2 उस तरफ चला जाएगा 50 से मल्टीप्लाई होने तो ये हो जाएगा 1 लाख। यहाँ पे एन बचेगा 1250 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 और प्लस 250 एन -250। राइट। अब ये तो फिलहाल इसको एज इट इज रखें। एन ये हो जाएगा टू 2500 को माइनस करेंगे 250 के साथ तो ये रिजल्ट आएगा 2250 प्लस 250 एन। तो ये एज इट इज है अभी और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2250 एन से मल्टीप्लाई होगा
और 250 n से मल्टीप्लाई होके n स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर 250 n स्क्वायर प्लस 2250 n, ये भी उस तरह हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 लाख इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन निकाल लीजिए तो अंदर बचेगा 125 n स्क्वायर प्लस 1125 n, और यहाँ से 50,000, और 2 जब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0। अब यहाँ पे यहाँ से अगर मैं पूरी इक्वेशन को 25 से डिवाइड करवा दूं, 25 से इसको भी डिवाइड करवा दूं, या मैं 125 कॉमन ही ले लूं, ताकि उस तरफ जाके फिर मैं जब डिवाइड करवाऊंगी तो मेरे पास 0 ही रिजल्ट आएगा। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 125 जब 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, तो मिडिल टर्म ब्रेक होगी इसकी 25 और 16 में। 25n माइनस 16n करेंगे तो 9n आ जाएगा, और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 400 भी आ जाएगा। n प्लस 25 माइनस 16 कॉमन आ रहा है, तो n प्लस 25 माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है इस तरह से, तो n प्लस 25 दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, और फर्स्ट टर्म में n रह गया और सेकेंड टर्म में माइनस 16। इधर और करेंगे तो n की एक वैल्यू n प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू आएगी माइनस 25, और इसको हम कर देंगे इग्नोर। इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म माइनस में नहीं हो सकते हैं। तो दूसरे ब्रैकेट को n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी प्लस 16, और यही हमारा रिजल्ट होगा कि n इज इक्वल्स टू 16, यानी कि 16 मीटर्स तक डिग करेंगे तो इसके टोटल चार्जेस बनेंगे 50,000। 50,000 विल बी चार्ज फॉर 16 मीटर्स, 16 मीटर्स तक वो खोदते जाएंगे तो उनके 50,000 बन जाएंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि अ मैन बोरोस 25,000 एंड एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000 इन 10 इंस्टॉलमेंट्स, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग बाय रुपीज 200, यानी कि 200 कम होती चली जाएगी। तो अब इसको हम शुरू करते हैं, और ये बताना है कि व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि ए की वैल्यू हमने निकालनी है। ए की वैल्यू हमने निकालनी है, और डी 200 कम होता चला जाएगा तो हमने डी पुट करना है माइनस 200, राइट। और टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं, 10 इंस्टॉलमेंट है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 10, और जो टोटल रुपीज हैं एस एन ये है 25,000, इस तरह से 25, सॉरी ये 35,000 है। Just ये हमारे पास है 25,000 है, और 10,000 उसके ऊपर दे ऊपर ऊपर देना है ना, तो ये मेरे पास 35,000 हो जाएगा टोटल। 35,000 रीपे करना है विद टोटल प्रॉफिट के साथ। 25 उसने बोरो किया था, टोटल प्रॉफिट 10,000 का देना है, तो टोटल ये हो जाएगा हमारे पास 35,000 उसने रीपे करना है। अब नेक्स्ट हम ये करने जाएंगे कि हमने इसमें एस एन ही निकालना है, और फॉर्मूला हमें पता है कि वी नो दैट एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एस एन क्या है 35,000, एन क्या है 10/2। अब उसने व्हाट शुड बी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, एन है 10 - 1 और डी है -200। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये 35,005, ये हो जाएगा 2a 10 - 1 इज 9 माइनस, और 9 को जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 ज़ा 18,
सही, प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा। तो आप इसको फर्दर 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 टू ज़ा 10a और 18, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 8 5 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 9 90, माइनस 90, राइट। माइनस 90 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस 90 हो जाएगा इसमें। प्लस 90 इज इक्वल्स टू 10a। तो ये हो जाएगा 35090, 9000 हो जाएगा, 20 भी है तो ये उस तरफ जाएगा। तो इस तरह से 35 प्लस 9000 हो जाएगा 44,000 इज इक्वल्स टू 10a। अब 10 उस तरफ आके जब डिवाइड होगा 44,000 से, तो ये बच जाएगा a की वैल्यू 4400। तो ये मेरे पास उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है। तो उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है, 4400 की उसने इंस्टॉलमेंट पहली देनी है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लिया, जिसमें हमसे इंस्टॉलमेंट पूछी थी। अब 40 पहली इंस्टॉलमेंट वो देगा 4400, फिर अगली इंस्टॉलमेंट में 200 रुपए कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 200 लेस। तो ये हो जाएगा 4200, फिर अगली इंस्टॉलमेंट में 200 फिर कम कर देगा तो 4000, फिर 200 कम कर देगा तो 3800। इस तरह से इन सबको आप प्लस करते जाइए, इन सारी इंस्टॉलमेंट को अगर प्लस करते जाएंगे, फिर 200 कम कर देगा तो ये हो जाएगा 3600, फिर 200 कम कर देगा तो ये हो जाएगा 3400, फिर 200 कम करेगा तो 3200, फिर 200 कम करेगा तो 3000। फिर 10 इंस्टॉलमेंट पूरी करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुई है अभी, फिर 2800, फिर 2600। इन सबको आप प्लस करके देख लें, ये वापस से आपके पास 35,000 ही बनेगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। पहली इंस्टॉलमेंट उसको 4400 की ही देनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट इस तरह से 4.4 हमने कंप्लीट कर लिया है। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.5 से अपना काम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।